हाँ अजय जी, मैं आपसे बहुत एक पॉइंटेडली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं और आज एक बड़ा वो है, आज सरदार पटेल का जन्मदिन है, आज आचार्य नरेंद्र देव हैं, आज इंदिरा गांधी का शहादत दिवस है। हम सब लोगों को नहीं, मतलब कहीं कहीं हुआ है कार्यक्रम, छोटा मोटा हम लोग भी गए। मुझे एक जो देख के सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ अजय जी, और आश्चर्य इसलिए हुआ कि उनका गृह प्रदेश है मोदी जी का, और मोदी जी सुबह वो अपना जो नए नए ड्रेस रोज पहनने का है, वो एक नया हैट लगा के और कुछ कुछ जाके वो सरदार पटेल की वहां पे वो अपना भाषण दे रहे थे, और वो सब चीजें पहले ही से प्री प्लान्ड हैं, और वो पार्ट ऑफ उनका चुनाव रैली था। और जैसा योगेश जी का कहना है, जो ये मुझे नहीं मालूम, ये कह रहे हैं कि कल 7:30-8 बजे तक वो चुनावी रैली चलती रही थी इस न्यूज आने के बाद। ये हम लोग का हृदय नहीं रह गया है, या अब ये सब इलेक्शन इशू बनेगा? अजय जी, मैं बहुत स्पेसिफिक पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, मैं तो इसे सीधे सीधे इस पूरी घटना को डबल इंजन सरकार द्वारा की गई हत्या के तौर पर देखता हूं, और मैं इसे हत्या से नीचे मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि जो योगेश जी ने बताया वही कुछ बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन मेरे पास भी हैं। आपका जब कॉल आया तो मैंने उसके बाद में पता किया वहां के लोगों से, तो यही जानकारी मिली कि उस पुल को जबरन जल्दी जल्दी चालू करवाया गया, वो किया गया कि चुनाव तक जो है वो पूरा इस तरह से माहौल और सारी चीजें करने के लिए, सारी बातें करने के लिए उसमें 2 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। तो इतना सब रुपया आपने खर्च कर दिया, 6 महीने पुल बंद रहा। उसके पहले तो यदि अभी नहीं कंप्लीट था तो नहीं खोलना चाहिए था, और महीना लगा लेते, 2 महीना लगा लेते, कंप्लीशन का सर्टिफिकेट हो जाता, चीजें प्रमाणिक हो जाती, उन सब के बाद में करते। लेकिन आपने इसको ध्यान नहीं दिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की और उनके नेताओं की असंवेदनशीलता इस बात से बिल्कुल दिखाई देती है, और जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया है इस पूरी घटना के बाद में, वो लगता है कि आपको किसी के जीवन की परवाह नहीं है। अपने नैरेटिव, अपने एजेंडे, अपने वोट बैंक और सारी चीजों के अलावा आपको किसी के जीवन से कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई परवाह नहीं है। मैं चलिए योगेश जी की बात से इससे थोड़ा सा डिफर भी हो सकता हूं कि वहां से जनता आ भी जाती तो भगदड़ मचती और कोई फायदा नहीं होता। उसकी बजाय जरूरत इसकी थी, जो लीडर्स वहां पर रैली कर रहे थे या कर रहे थे, वो लीडर्स कम से कम अपनी एक जैसा होता है, एक राजनेता का फर्ज बनता है, जो 2-4 बड़े लीडर्स होते वो वहां से चले आते और उसको लेकर के वहां के एडमिन के साथ मिल करके सहयोग करते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सदैव दावा करती है, आरएसएस दावा करती है कि वो सेवा कार्यों और सब में लगे रहते हैं, तो साहब उसमें आके सेवा कर देते। तो शायद जो ये रात भर हुआ है, कुछ लोग उनमें तैराक भी होंगे, कुछ लोग वैसे भी हो सकते हैं, तो कुछ हेल्प हो जाती। बहरहाल, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई अपना जीवन संकट में डालकर और किसी उसमें ब्रीच करे या किसी व्यवस्था को वो करे, लेकिन कम से कम व्यवस्थाओं में यदि दबाव पड़ता है तो सब कुछ एकदम से एक्टिव हो जाता है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट इंटरवीन करना चाहिए था, उन्हें सारे काम छोड़ के, चूंकि अपने राज्य में वो रोज रोज जा रहे थे, और ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री की तरफ से भी इसको नहीं वो किया गया। तो ये एक बड़ी दुखद स्थिति है कि प्रधानमंत्री को जिस स्तर पर इसको मॉनिटर करना चाहिए था उस पर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनका गृह राज्य भी है और बहुत सारी चीजें हैं। और जब आज वो सरदार पटेल का जन्मदिन मना रहे हैं, तो उस स्थिति में तो और भी पटेल के गुजरात को वो कैसे भूल रहे हैं, जिस गुजरात में वो चुनाव कल के दिन लड़ने जा रहे हैं। वो दिन भी याद कर लीजिए जब वो पश्चिम बंगाल में घटना हुई थी चुनाव के ही दौर में, और इन्होंने क्या कहा था, और आज इनका एक्टिविटी क्या कह रही है। तो ये साबित करती है कि इनकी जवान की कोई वैल्यू नहीं है। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, ये बोलते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और इस तरह के लोग हैं। तो इन सब से आप कोई उम्मीद करना बेमानी है। आप इसकी अपेक्षा दूसरी पार्टी में देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ा भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने के पहले कहा कि नहीं, पहले 2 मिनट सब लोग खड़े होकर के दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देंगे और ये करेंगे। तो एक बड़ी चीज है, वहां पर एक सवाल एक प्रश्न में पूछा गया
कि गुजरात में इस तरह की घटना हुई, कहा नहीं ये राजनीति का विषय नहीं है, मैं इस पर राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा। इसमें जो भी है उनकी मदद करने के लिए और जो करने के लिए वो होनी चाहिए, हमारी लोकल विंग जो उस पर कर रही होगी जो भी उसको है, और उसके अलावा जो जिम्मेदारी है दूसरे लोगों की है, प्रशासन की है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। अब मैं इसको लेके इस समय राजनीति की बात नहीं करूंगा। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय की तरफ से जरूर इसकी कमियों को लेकर के और सब चीजों को लेके पूरा पवन खेड़ा ने इसके सारे एस्पेक्ट पे बात की है, वो भी एक चीज है। तो आप ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि ये राजनीति का विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही तो हम भी कह रहे हैं, आप इसको इस तरह मत देखिए, इस समय जरूरत इसकी नहीं थी। आप ट्रिब्यूट करते और ट्रिब्यूट करने के बाद में आप उस जीवन बचाने के दृष्टिकोण से लगते और उस पर काम करते। आप लोगों को लोग कैसे व्यवस्थाएं मिल रही, नहीं होता तो किस तरीके से आप जो है सेना के उन विमानों को या उन हेलीकॉप्टर्स को लगा करके जिनसे पानी में बचाया जाता है लोगों को, डूबते लोगों को, और किया जाता है, वो पूरी टीम करते। वो तो आपने नहीं किया। एक वहां की लोकल टुकड़ी का इस्तेमाल आप सेना की कर रहे हैं जिसके पास अपने कोई बहुत बड़ा वो नहीं है वहां पर। तो इन सारी दृष्टिकोण को देख करके लगता है कि आपके अंदर संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है, आप संवेदनहीन है और लोगों को मरते हुए छोड़ देना चाहते हैं, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए सब कुछ करते हैं, शेष कुछ आपका उद्देश्य नहीं है जनता को लेकर के। जी देखिए, ये मैं पॉलिटिकल पार्टी हम लोग नहीं है, हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग प्रश्न पूछेंगे। और अजय जी, मैं आपसे एक पॉलिटिकल वाली बात कर ले रहा हूं। देखिए, जब हर अच्छी चीज जो गुजरात में हो रही है, देश में हो रही है, वो केवल मोदी जी की वजह से हो रही है, हर जगह कहा जाता है। गुजरात में भी वो जो भी छोटा मोटा अभी काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है, चाहे जहाज आ रहा है, चाहे कुछ, वो मोदी जी ला रहे हैं। तो मोदी जी इससे कैसे भाग रहे हैं कि मतलब अगर यहां से कुछ है। और मैं एक याद दिला दूं, वो मैंने जानबूझ के नहीं लगाया, कॉपीराइट का मामला था। एक वीडियो है 2017 का मोदी जी का, जहां वो इंदिरा गांधी को 1979 में जब मोरबी की ट्रेजेडी हुई थी, जब डैम बहा था, तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, आपकी जो दादी थी वो मुंह छुपा ली थी, ऐसे मुंह पे नाक रख के आई थी, अरे रुमाल रख के आई थी, क्या क्या जो उनकी स्टाइल है। क्या मोदी जी इस इलेक्शन में इस जो मोरबी का पाप मैं बोलूंगा, इससे बरी हो पाएंगे? गुजरात की जनता आपको एज अ पत्रकार मैं आपसे पूछ रहा हूं, अजय शुक्ला साहब। देखिए आनंद जी, सबसे बड़ी चीज है कि 43 साल पहले जो हादसा हुआ था, उस हादसे में और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। तब फ्लड आया था और फ्लड के कारण बहुत सारी चीजें हुई थी और उसकी वजह ये थी। आज की स्थितियां क्या है? आज मानवीय चूक के कारण हुआ है। और जब मानवीय चूक क्यों हुई है? क्योंकि गलतियां आपने काम उस कंपनी को दिया जिसने जिंदगी में इसका कभी काम नहीं किया। आप उस वक्त के अंदर जिसमें पूरी चीज होनी चाहिए थी, पूरी सिक्योरिटी और सबके ढंग से होना चाहिए था, वो चीजें नहीं। जो वक्त और सारी चीजें हैं वो सामने हैं। इसके अलावा बाकी जो मॉब है, वो कमाई का जो मॉडल है, जैसा मुझे लगता है शायद कुशाल जी बता रहे थे, तो उसी तरीके से स्थितियां हैं। तो जब ये स्थितियां हो तो निश्चित रूप से उन सब स्थितियों में और इनमें वो नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ समस्या ये है, अच्छा अच्छा सब गप गप और कड़ुआ कड़ुआ कड़वा थू। कड़वा थू थू। तो उस स्थिति में है उनके साथ में कि हाँ, जो उन्हें उनके लिए अपना है तो अरे सब मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी तो भगवान है, अंतर्यामी है, मोदी जी का मंदिर भी बन गया और उसी गुजरात में बन गया, गुजरात से 2 लोग बैठे हुए हैं बता देंगे। तो आप ये समझिए कि मंदिर बना लेंगे, भगवान बना लेंगे, उनको तीनों लोगों का स्वामी भी बता देंगे और विश्वगुरु बता देंगे, सब कुछ होगा। तो साहब विश्वगुरु कहाँ चले गए? विश्वगुरु ने, और विश्वगुरु का तो जीवन का इतिहास ही शायद लाशों पर पूरी तरीके से लिखा हुआ है। चाहे चलिए मैं उन दंगों की और उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके बात करता हूं जिस दिन उन्होंने शपथ ली 26 मई 2014, उस दिन रेल की दुर्घटना होती है गोरखपुर के पास में, हमें आपको सबको याद है।
गोरखधाम एक्सप्रेस, हाँ, गोरखधाम एक्सप्रेस लड़ जी, जी। तो आप बताइए, दर्जनों लोग मरते हैं, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, सब कुछ बड़ी बड़ी बातें बनते हैं, विश्व गुरु की तरह से चलते हैं, लेकिन संवेदना व्यक्त करते नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद आइए आप, लगातार ये स्थितियां लगी रही। आज तक कितनी रेल दुर्घटनाएं हो गई, सब कुछ हो गई, आज तक किस रेल मंत्री से इस्तीफा लिया गया, रेल के अधिकारी से बड़े से इस्तीफा लिया गया, हमारे सामने है, कहीं कुछ नहीं। बनारस की घटना का आपने खुद ही जिक्र किया, और दूसरी घटनाओं का है, तो ये एक घटना नहीं है। और आप एक चीज देखिए, वो भी देखिए, अभी मध्य प्रदेश में जो बांध बना था, और बांध बनने के बाद में किस तरह से जो है, करोड़ों का बांध बनने के बाद में, सैकड़ों करोड़ का, और उसके बाद में बह गया, और उसमें तमाम सारी त्रासदी भी हुई, बहुत सारी चीजें। तो ये सब चीजें लगातार होती रह रही हैं, बावजूद इसके कहीं किसी को शर्म नहीं आ रही, न मोदी को शर्म आ रही है, न उनके डबल इंजन वालों को शर्म आ रही है। लेकिन दूसरों से वो सब कुछ मांगते घूमते हैं, दूसरों को वो सदैव करते घूमते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कम हम आप तो नहीं चुप बैठ सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है मानवीय और दूसरे और कारणों से राजनीतिक टिप्पणी ना करे, लेकिन हम तो आलोचना करने और उनकी समीक्षा करने के लिए ही बैठे हैं, और हमारा ये दायित्व तो बनता है जी। और नहीं, और ये प्रश्न जी, और प्रश्न पूछना है आपको, आपको ये प्रश्न भी पूछना है जी। तो यदि हम ही नहीं पूछेंगे, हम ही नहीं कहेंगे, तो हम किसी से क्या उम्मीद करेंगे? कम से कम हम अपने कर्तव्य पे आए। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं, इस पूरी घटना के लिए यदि कोई एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार है, तो वो नरेंद्र मोदी है, और उनकी डबल इंजन की सरकार है। इसके अलावा और कोई नहीं। और मैं इसे फिर से पुनः वो कहता हूं कि मेरी नजर में ये हत्या है, ये सामान्य दुर्घटना नहीं है, क्योंकि इसकी सारी एक्टिविटीज से सामने आ जाएगा, ठेकेदारी से लेके सारी पद्धति से सामने आ जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर के जो बैकग्राउंड है उससे सामने आ जाएगा, कि जिसे कुछ पता ही नहीं है उन सब चीजों को, काम को करने का, उन्हें काम दे करके, और जिस तरीके से किया जाता है अपने लोगों को, वो किया जाता है, और लोगों को, आम जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसके जीवन से कोई सरोकार नहीं है इस सरकार को, क्योंकि इसे पैसा कमाना है और कैपिटलिस्ट के जेब भरनी है इससे ज्यादा, और उनके पैसे से अपनी सरकार बनाने के लिए, खरीदारी करने के लिए काम करना है। यही इसका चरित्र है। जी जी। हाँ अजय जी, मैं आपसे एक जल्दी से एक रिस्पॉन्स, मैं एक चीज मानता हूं, क्योंकि मेरे बहुत से साथी कहते हैं कि तुम ईश्वर में विश्वास करते हो, संदीप पांडे साहब बैठे हुए हैं, ये तो कहते हैं कि नहीं, ये तो लॉजिक है और साइंटिफिकली बताओ इसको। मैं ये मानता हूं कि अगर आप किसी के लिए खराब बोल रहे हैं, तो इसी जन्म में वो आपका भी उसका पूरा वो करना होता है। ये दो घटनाएं हैं, वेस्ट बंगाल की घटना है, और अगर आपको याद हो जब डीजल के प्राइसेस बढ़े थे, तो मोदी, जब घटे थे, तो मोदी जी बार बार कहते थे कि एक बहुत अच्छा आपके प्राइम मिनिस्टर मिला है जो नसीब वाला है, नसीब से उसका वो गिर गया, तो नसीब। तो ये सारी चीजें उन पर लागू हो रही हैं। मेरा सिर्फ कहना क्या है कि आपको लगता है किसी मंत्री का इस्तीफा होगा, मतलब गुजरात के किसी मंत्री का, क्योंकि स्केपगोट तो ढूंढना है इनको, किसी ना किसी को तो लटकाना है, और वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी ही होना चाहिए। आपको लगता है किसी मंत्री का इस्तीफा होगा? मुझे नहीं लगता है किसी मंत्री का इस्तीफा होगा, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का ये कल्चर है। आप देख लीजिए, सीधे सीधे अजय टेनी के बेटे ने जो घटना करी थी, उस घटना के मामले में सीधे सीधे यदि लीगली देखें आप, तो उस केस में सबूतों को नष्ट करना, सबूतों को छिपाना, दूसरे और बचाव करना, अभियुक्त को छिपाना, ये सारी चीजें आरोप बनते थे सीधे सीधे अजय मिश्रा टेनी पर। लेकिन वो मंत्रिमंडल के सुदृढ़ सदस्य, सशक्त सदस्य, तो ये नरेंद्र मोदी का कल्चर, वो जब तक उनकी गर्दन न नपने लगे, वो किसी की वो नहीं करते, और उनकी गर्दन नाप पाने की औकात भाजपा में तो फिलहाल कोई है नहीं। तो वो तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, परम पिता परमेश्वर है, और जब परमेश्वर हो, त्रिलोकी हो, तो फिर कोई वो नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कई बार, मैं चूंकि बहुत ईश्वर पर आस्था रखता हूं, लेकिन कई बार मैं संशय करता हूं कि ईश्वर ऐसे लोगों को
क्यों आखिर बर्दाश्त कर रहा है? लेकिन मुझे लगता है ईश्वर गलत नहीं कर, ईश्वर बार बार संदेश दे रहा है कि ये व्यक्ति देखिए जहां कदम रखता है वहीं खराब होता है। जिसको कहता है कि हम इसको संबल दे रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं, देश नहीं बिकने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, और वही करता है। इसके बावजूद यदि हम आप नहीं समझ रहे हैं तो गलती तो हमारी होती है, गलती ईश्वर की तरफ से नहीं है। ईश्वर हर बार इंडिकेशन दे रहा है। जिस दिन उसने शपथ ली उस दिन से लेके आज तक भगवान हर बार इस बात का इंडिकेशन दे रहा है और हर घटना के समय दे रहा है। आप बनारस वाला आप बता ही चुके हैं, उसके अलावा एक जगह की घटना नहीं है, दर्जनों जगह की घटनाएं हैं जहां खुद नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे या भाषण कर रहे थे या कुछ कर रहे थे और वहां पे हादसे हुए और वो निकल लिए और उसके बाद में कुछ नहीं, जनता नहीं देख रही। तो इसका मतलब है ईश्वर संकेत दे रहा है लेकिन हम उसे नहीं देख रहे हैं। यदि हम आंखों पे पर्दा बांधे हैं तो दोषी तो हम ज्यादा बड़े होते हैं, और ये लगातार हो रहा है। और ईश्वर संदेश दे रहा है कि यह व्यक्ति डिस्ट्रॉयर है, यह व्यक्ति विध्वंसक है, यह व्यक्ति कातिल है। आप इसे स्वीकार कर रहे हो, यह बलात्कारियों का सहयोगी है, बलात्कारियों का साथ देने वाला व्यक्ति है, और आप इसके साथ खड़े हो। तो वो हादसों के जरिए बताता है लेकिन हम नहीं समझते हैं, तो गलती हमारी होती है। जी जी जी।